चुन चुन के खास पेशकश हमारी और मशहूर कवि अनूप सिंह जी की तरफ से कुछ लाइनें लिखी गई हैं। वो इस कार्यक्रम के आगाज़, इस सेगमेंट के आगाज़ में कहना चाहेंगे कि घटा की आंख से काजल चुरा के लाए हैं, गगन के छोर से बादल चुरा के लाए हैं, सागर रूपी बाजार से हम चुन चुन के शेर लाए हैं। तो ये जो है लाइनें लिखी गई हैं और ये वाकई में काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी मेहनत, काफ़ी रिसर्च लगती है इस तरह के शेयरों को तलाशने की, कि जो बाज़ार की इस वॉलेटिलिटी में आज आपने देखा कितनी भारी उतार चढ़ाव बाज़ार के अंदर देखने को मिला था। ऐसे में कौन से शेयर आपके पोर्टफोलियो को चमकाएंगे? अंशुल जी मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते शेयर आपको बताएंगे। अंशुल सर बताइए, आज कोई थीम, कोई सेक्टर चुना है या अलग अलग सेक्टर से शेयर लेकर के आए हैं? क्या कुछ लेकर के आए हैं आप? देखिए विपुल जी, पिछले हफ्ते मैंने पहली बार आपके साथ शो किया था। थोड़ा आइस ब्रेकिंग नहीं हुआ था तो मैं कहने में झिझक रहा था, लेकिन अब थोड़ा जान पहचान अच्छी हो गई है तो मैं कहना चाहूंगा। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि आपका अंदाज बिल्कुल अमिताभ बच्चन जब केबीसी करते हैं अरे सर उससे मैं सर बिल्कुल वही हिंदी बोलने की शैली, वही कविता बोलने की शैली, बिल्कुल वो अमिताभ बच्चन की झलक दिखती है आपके अंदर। अरे सर तो शुक्रिया सर, धन्यवाद। मतलब अब आपने ऐसे व्यक्ति के साथ तुलना की जिनको सदी का महानायक कहा था, तो आधा परसेंट भी अगर आप सही बोल रहे होंगे तो धन्य हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। लेकिन हाँ, हमारी उनकी लंबाई में इतना बड़ा अंतर है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बताइए सर, क्या आज का वो चुन चुन के का कौन से शेयर चुन करके लाए हैं, क्या थीम लेके आए हैं? देखिए, सीमेंट सेक्टर मुझे काफी तेज लग रहा है। लार्ज कैप सीमेंट में हम ईसीसी रिकमेंड कर रहे हैं और मिड कैप सीमेंट में हम श्री दिग्विजय सीमेंट और उसके अलावा मंगलम सीमेंट रिकमेंड कर रहे हैं। तो आज मंगलम सीमेंट रिकमेंड करूंगा। ये स्टॉक में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। वीकली चार्ट पे बेस ऑन बेस पैटर्न है। पहला 14 हफ्ते का बेस बना था, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने 12 हफ्ते का वापस बेस बनाया है। तो बेस ऑन बेस पैटर्न है इसका। अगर ब्रेकआउट मिलता है स्टॉक में तो बढ़िया अपसाइड बनेगी। करंट मार्केट प्राइस 910 914 के आसपास बाई करना चाहिए। 870 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेंगे तो 990 रुपए का इमीडिएट टारगेट बनेगा। लेकिन जो बेस ऑन बेस पैटर्न है इसका ओवरऑल टारगेट 1200 रुपए बनता हुआ दिख रहा है। तो 990 के अराउंड एक फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है। वहां पे 50% प्रॉफिट बुक करके बाकी 50% जो है 1200 तक के लिए होल्ड करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है क्विक हील। क्विक हील में मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और स्टॉक में एक कप हैंडल पैटर्न बना हुआ है। इस स्टॉक में जो कप हैंडल पैटर्न है वो 96 डेज का बना हुआ है। इसमें ब्रेकआउट आया है तो स्टॉक को 610 रुपए में बाई करके चलना चाहिए। 610 रुपए में बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका 570 रुपए का बनेगा क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर में टारगेट आपका निकल के आएगा 680 रुपए का। तो ये दूसरा स्टॉक रहेगा मेरी तरफ से। और क्विक हील एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं। सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को 582 रुपीज में इसमें बाय रिकमेंड किया था। वहां से स्टॉक ने 630 रुपए का जो हमारा टारगेट था वो इंट्राडे बेसिस में कर लिया है। और जो स्विंग बेसिस पे हम अपने क्लाइंट्स को टारगेट रिकमेंड कर रहे हैं वो लगभग 980 रुपए का रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि बड़े ही पैटर्न का बड़ा बेस ब्रेकआउट है। तो पहला स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आज जो इंट्राडे कॉल दिया था 630, 580 से 630 का टारगेट कर लिया है। बट ओवरऑल स्विंग बेसिस पे 900 950 रुपए जाता हुआ दिख रहा है तो स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। चलिए, स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। अभी मौजूदा भाव 589 के आसपास ट्रेड करता हुआ। जरा दोनों शेयरों को एक बार स्क्रीन पर ले आइए, और अगर आपने पेन कॉपी से नोट नहीं किया तो एक बार नोट कर लीजिए। क्विक व्हील में 589 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। इनके आसपास आप खरीदेंगे तो यहाँ से काफ़ी ऊपर के लक्ष्य जो है आपको दिए जा रहे हैं। 680 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस अवश्य आपको लगाना होगा 570 रुपये का। और आपको बता दें कि लक्ष्य अगर ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस अवश्य ध्यान में रखें, क्योंकि लक्ष्य और स्टॉप लॉस दोनों ही जो है यहाँ पर जो हमारे खास मेहमान हैं उनकी तरफ से ही दिए गए हैं, ताकि बाजार के जोखिम में किसी बड़ी गिरावट में आप अपने नुकसान को सीमित कर सकें। मंगलम सीमेंट में अंशुल जी ने कहा है कि 990 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस अवश्य लगाना होगा 870 रुपये का। अभी 914-15 के आसपास चल रहा है। करंट लेवल पे अभी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चलिए, अब अंशुल सर आज आप जुड़े, और मतलब मुझे लगता है कि सैकड़ों सवाल ऐसे होंगे जो नहीं हम लोग डिस्कस कर पाए। तमाम टिप्पणियां आपको लिए लेकर के आई थी। बहुत सारे लोग आपके प्रशंसक हैं। ऐसे ही आपके प्रशंसकों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे और मनी नाइन का और विस्तार होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही समय निकालते रहिए। और इस बीच सुरेंद्र कामले जी कह रहे हैं, सर आप लेडीज़ का सवाल जल्दी ले लेते हैं।
अच्छी बात है सर, महिला एम्पावरमेंट हो रही है और हमारी तमाम महिलाएं घर बैठे आत्मनिर्भर बन रही हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप भी चाहेंगे कि आपके घर में जो भी महिला है उनका सवाल अगर पहले लेते हैं तो अच्छी बात है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर होंगे, क्योंकि लगभग ब्रेकआउट स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं। लेकिन आईडीबीआई को छोड़ के कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, और आईडीबीआई में इसलिए मैंने किसी तरह की कोई सलाह नहीं दी है, केवल रेजिस्टेंस डिस्कस करके छोड़ दिया है। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगता है आपके साथ कार्यक्रम करते हुए, और समय लगभग 1.5 घंटे हो गए, पता नहीं चला मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण कीमती समय देने के लिए।